हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं आगरा में स्थित बहुत ही शानदार किले के बारे में, जहां ताजमहल को बनाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आगरा किले के नाम सुनते ही जान गए होंगे कि हम किस किले की बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम आगरा किले के रूप में आगरा के ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। दरअसल हम प्रसिद्ध किला अकबरी की बात कर रहे हैं। यह किला उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है, जो ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर जर्नी। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश में आगरा के आगरा फोर्ट में। तो यहाँ हम लोग अकबर किला देखेंगे। अकबर किला के साथ साथ जहांगीर का महल और उनका भी किला जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन सब के बारे में, इनसे जुड़ी हुई इसके इतिहास और इससे रोचक जानकारियाँ भी लेंगे, जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे। तो हमारे साथ आइए और देखिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं। आप जब भी आगरा आए तो एक बार ताजमहल के साथ साथ आगरा किला जरूर घूमें। यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से रास्ते मिल जाएंगे। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई जहाज मार्ग के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर प्रवेश करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको कैमरा ले जाना चाहिए। इस किले में कैमरा को ले जाने में किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको इस बुकिंग काउंटर पर टिकट लेना पड़ेगा। यदि आप इंडियन हैं तो 10 रुपये पर पर्सन और फॉरेनर के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेज है। यदि आप किले के अंदर अपना स्मार्टफोन लेकर जाते हैं तो किले के अंदर आप जब तक रहेंगे आपके फ़ोन का सिग्नल नहीं मिलेगा, अतः आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। आप केवल अपने फ़ोन का उपयोग फोटोग्राफी के लिए ही कर सकते हैं। ये अभी मैं जो है बाहर का सीन दिखा रहा हूँ और इसी से गेट के एंट्री के थ्रू हम लोग अंदर जाएंगे। जब तक आप इसके बाहर और नीचे में कैसे इसका सीन है और कैसा दिखता है मैं आपको यहाँ डिटेल में दिखा देता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि आप पर्यटक किले के अंदर शोर मचाते हैं तो आपको तुरंत किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अब बड़े बड़े बैग और किताबें ले जाने की भी आज्ञा नहीं है इस किले के अंदर। तो आप इसके अंदर जाने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें। अभी हम लोग ये इसका मेन गेट है और इसी के अंदर से हम लोग एंट्री करेंगे। और देखिए यहाँ पे बताया भी है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपको हर एक जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे देखने को मिलेंगे जो आप पे हर पल नज़र रखेंगी। यह आगरा का किला प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। आप सभी लोग आगरा किला से ही ताजमहल को भी देख सकते हैं। आगरा किला घूमने का सबसे अच्छा मौसम ठंडी का मौसम होता है। यदि आप यह किला घूमने के लिए गर्मी का मौसम का चुनाव करते हैं तो आप वहां पर एक दिन भी अच्छे से गुजार नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप सभी लोग को यदि आगरा किले घूमने जाना है तो हमारी यही सलाह होगी कि आप घूमने के लिए ठंडी के मौसम का ही चयन करें, न कि गर्मी के मौसम का। अभी हम लोग इस किले के अंदर में प्रवेश कर गए हैं तो आप देख सकते हैं कितना विशाल का है और अद्भुत सा ये दिख रहा है। बाहर से उतना ही सुंदर इसका अंदर जाने में भी देखने को मिलेगा। इस किले के अंदर कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महल भी है, जैसे कि खास महल, जहांगीर महल, शाहजहां मोहम्मद शमन बुर्ज महल, दीवाने आम और दीवाने खास महल। इन सब के बारे में हम लोग जाएंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। यह किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारक में से एक है। इसमें काफ़ी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। यह किला विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। आप आगरा के किले से ताजमहल का शानदार दृश्य भी देख सकते हैं। मस्जिद
और जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प है इसके अंदर। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है और इसका निर्माण का काम जो है 1565 से शुरू हुआ था और 1573 में जाकर ख़त्म हुआ था। और जो अभी हम लोग स्क्रीन पर देखिए, ये यहाँ अकबर का बगीचा था और पास में ही जहांगीर महल और अकबरी महल भी है जो आपको अभी हम लोग दिखा रहे हैं। इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। इसके अंदर अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर इस सफ़ेद संगमरमर के महल भी बनवाए हैं जो काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। और इस किले को बनाने के लिए पूरे 8 साल में 14,44,000 कारीगरों ने काम किया था। यह किला मुख्य रूप से एक सैन्य रक्षा के रूप में बनाया गया था। इतिहास के अनुसार किला एक दीवारों वाले महलनुमा शहर में तब्दील हो गया। इस किले से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इस खूबसूरत से बगीचे का लुत्फ़ उठाइए। साथ में मैं इसके कुछ इतिहास के बारे में बता देता हूँ। यहाँ के प्रथम जो दिल्ली सुल्तान थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया और वहाँ से शासन किया। उन्होंने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। 1517 से लेकर 1526 तक पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने किला खो दिया। उसके बाद 1526 से 1530 में बाबर ने इब्राहिम को हराने के बाद सत्ता संभाली और वहाँ एक बावड़ी भी बनाई। उसके बाद 1530 से 1540 में हुमायूं यहाँ पे आए। फिर शेर शाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया और यह 1555 तक सूरी राजवंश के अधीन रहा। और यहाँ पे हमें ब्रिटिश तोप भी दिखाई देगा जो एक प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे रखा गया है और उसके बारे में बताया भी गया है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, 1555 तक सूरी राजवंश के अधीन रहा था। उसके बाद हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त किया। फिर 1555 से 1556 तक हेमू जी रहे। फिर अकबर ने हेमू को दूसरी लड़ाई में हराकर पानीपत और आगरा पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर हमें जॉन रसेल कैल्विन की कब्र भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब 1558 में अकबर आगरा आए थे तो उसके इतिहासकार अबुल फजल ने उसे बताया कि बर्बाद हुए महल को बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया था। शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर से चीज़ें बनवाने की आदत थी। उसने आगरा किले में भी कुछ संरचना का पुनर्निर्माण किया। आधुनिक आगरा के किले को इस प्रकार और खूबसूरत मिली। जब उसने अंतिम सांस ली तो शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब ने किले में ही उसे प्रतिबंधित कर दिया था। अफवाह यह है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में हुई थी, जहां हम लोग जाएंगे भी और देखेंगे भी। और ये इसके अंदर से सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमें फिर इस किले को और खूबसूरत और नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। अक्सर लोग आगरा के लाल किले को भ्रमित होकर दिल्ली के लाल किले से तुलना कर बैठते हैं, लेकिन मुगलों द्वारा स्थापित लाल किले को वास्तव में मुगल लाल हवेली करके बुलाते थे। आगरा का लाल किला मुगल की बेहतरीन कलाओं में से एक आदर्श है। यदि इतिहास को देखते हुए भारत के महल अथवा किलों को देश कहा दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने के पश्चात मुगलों ने आगरा के लाल किले को अपना आवास बनाया था। नगीना मस्जिद है। नगीना मस्जिद आगरा के किले में शाहजहां द्वारा निर्मित एक छोटी लेकिन उत्तम मस्जिद है। यह पूरी तरह से किले की महिलाओं के लिए बनाया गया था और इस मस्जिद को केवल सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था और इसे एक निजी पूजा स्थल माना जाता था। कुछ लोगों के अनुसार यह कहा जाता है कि बाबर से लेकर उनके वंशज औरंगजेब तक सभी मुगल सम्राट यहाँ पर निवास कर चुके हैं। यहाँ हमें हिंदू और इस्लाम को मिलाकर एक मिश्रित कला देखने को मिलता है। यह किला कला का एक ऐसा ही खूबसूरत नमूना है जो दुनिया भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भारत का ये आगरा का लाल किला किसने बनवाया था यह न पूछकर किन किन लोगों ने यहाँ वास किया और इसका मरम्मत करवाया यह पूछा जाए तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्रेम की निशानी ताजमहल से आगरा के लाल किले की दूरी उत्तर पश्चिम में है, जो यहाँ से साफ दिखाई देता है। और यहीं पास में हमें जहांगीर का सिंहासन भी ये देखने को मिलता है जो 1602 ईस्वी में बनाया गया था।
और इस सिंहासन के बगल में ही ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे हम इसके इतिहास के बारे में जान सकें। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके पूरे किले को निर्माण किया गया था। किले के इस स्वरूप ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक बड़ा बदलाव किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां सफ़ेद संगमरमर के सुंदरता से महक उठा था। केवल उन्हें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके पुनर्निर्माण करने वाले के लिए उसने किले के भीतर कई संरचनाओं को नष्ट कर दिया। शाहजहां ने अपने अंतिम दिनों के लिए आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज को बनाया था। वहां भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि अभी वो कैसा दिखता है। आगरा किला में कई गुप्त भूमिगत संरचना और इमारतें हैं। कहा जाता है कि पूरा किला सुरंगों और अन्य भूमिगत रास्तों से होकर जुड़ा है। तो अभी हम लोग रास्ते में चलते हुए हमें ये मीना मस्जिद मिला। इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने निजी उपयोग के लिए बनाया था। जब माना जाता है कि उन्होंने अंतिम समय में जब उन्हें कैदी बना दिया गया था तो सिर्फ इसी शाही मस्जिद में आकर वो नमाज पढ़ा करते थे, और यही वह जेल है जहां उन्हें कैदी बनाकर रखा गया था। अब हम लोग आगरा किले के परिसर में बने इस खास महल के बाईं तरफ मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। यह मुसम्मन बुर्ज खुला एक मंडप है। इस बुर्ज को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें, शाहजहां के ज़िंदगी के अंतिम पलों में उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा उसे ऐसी बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया था, और वहीं इसी दौरान शाहजहां इस बुर्ज में बैठकर अपनी प्रिय बेगम बादशाह की याद में बने इस भव्य मकबरे ताजमहल को देखा करते थे। अभी मैं आपको लेकर दिखाऊंगा अभी वो ताजमहल यहाँ से कैसे दिखाई देता है, हम लोग भी चलकर देखेंगे। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ सम्राट शाहजहां अपने अंतिम समय में खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने आगरा किले का अपने हाथ में लिया तो किले में और भी कई बदलाव किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को खड़ा करने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ कई संरचनाओं और इमारतों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रही वो मुगल वास्तुकला की वास्तविकता, जटिलता और कारीगरी की प्रदर्शित करती है। और ये जहांगीर की न्याय की जंजीर है यहाँ पे। और यहाँ से आपको ताजमहल आप देख सकते हैं पूरा क्लियर दिखाई देता है, जहाँ से आप ताजमहल काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आगरा के किले में कई सुरंगें और मार्ग है। यह अक्सर रक्षा कारणों के लिए उपयोग किया जाता है। इसे युद्ध के दौरान बचने के मार्ग कहा जाता है। सबसे प्रमुख सुरंग लाल किले को यमुना नदी से जोड़ती है। यह मार्ग और सुरंग के रॉयल लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है और आम लोगों के लिए खुले नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि यह किला इतिहास के सबसे समृद्ध और वास्तुकला की दृष्टि से श्रेष्ठ था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगलों द्वारा इस किले को लूट लिया गया था। इसके अपार खजाने के भंडार में एक कोहिनूर नाम का भी हीरा था, जो आज भी प्रसिद्धि में बना रहता है। और ये गजनीन गेट है। यह गजनवीद साम्राज्य के शासक महमूद गजनी के मकबरे के अंतर्गत आता है। राजनीतिक कारणों से अंग्रेजों द्वारा गेट को किले में स्थानांतरित कर दिया गया था, और यह गेट वही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखने में ये काफ़ी विशाल गेट लगता है। यह दरवाज़ा 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है। अंग्रेजों के द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के लिए आगरा किले का उपयोग किया गया था। वास्तविकता यह है कि इसके विपरीत तरफ वह अपना एक जनरल मकबरा बनाना चाहते थे। आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में वो ब्रिटिश जनरल का एक मकबरा भी देखने को मिला होगा। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और डिजाइन के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में जाना जाता है। कृति के बारे में बोलते हुए आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरे को इस तरह बनाया गया था कि वो गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहेंगे। ये दीवारों को खोखला बना दिया गया था और फिर नदी से पानी भर दिया गया था ताकि वो शांत रहें और ठंडा रहें।
इस महल की सुरक्षा में चारों दीवारों की ऊंचाई लगभग 70 फीट ऊंची है। यहाँ दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए रक्षा चौकियों और तोपों के झरोखे तैयार किए गए हैं, जिनके 4 अलग अलग कोने पर द्वार हैं। इस महल की खिजड़ी नामक द्वार इकलौता एक ऐसा मार्ग था जो सीधे नदी की तरफ खुलता था। इसके साथ ही ग्वालियर गेट और दिल्ली गेट भी बहुत प्रख्यात लाल किले का हिस्सा है। यहाँ हमें दीवाने आम और दीवाने खास हॉल देखने को मिल जाएगा। दीवाने आम वो हॉल है जहाँ आम जनता घूमने के लिए और इसका सौंदर्य देखने के लिए जाती है। दीवाने खास वो हॉल है जहाँ पर यहाँ के निजी लोग विश्राम करते हैं। किले के अन्य आकर्षण में से एक अंगूर का बगीचा, एक चमेली टावर, एक दर्पण महल और दरबार शामिल है। कहा जाता है कि किले में एक बार 500 खूबसूरत दिखने वाली इमारतें थी। दुर्भाग्य से उन इमारतों को विभिन्न कारणों से अलग अलग अवधि में नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था आगरा का लाल किला। तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह किला कैसा लगा और यहीं पर शाहजहां ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो दोस्तों, यदि आप कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप लोग के लिए उस जगह पर जाएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।